एवरीवन, सो टुडे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अपना वर्क इन एनर्जी का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि वर्क डन क्या होता है, ठीक है, और वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, सब चीज़ हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम सेकेंड लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे कि वर्क डन कितने टाइप के होते हैं और उन्हें अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से समझेंगे। नाउ हमने क्या पढ़ा था कि वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, करेक्ट। नाउ अगर इस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है? कोई एंगल आ जाता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? एफ एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इज बहुत आसान है, बस आपको एक बार ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले ये टर्म आपको बहुत अलग सा लग रहा है क्योंकि आपने कहा कि अरे फोर्स एंड टू डिस्प्लेसमेंट तो हमने फर्स्ट लेक्चर से समझ लिया था कि क्या था, लेकिन मुझे कॉस थीटा का समझ में नहीं आ रहा है कि कॉस थीटा बीच में कैसे आ गया। सो कॉस थीटा क्या है? बेसिकली ये एक ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो हम अपनी हाई क्लासेस में पढ़ते हैं, तो आपको मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उसका कि ये है क्या। थीटा मतलब क्या है? थीटा मतलब है जैसे ये कोई एंगल है तो इसको हम क्या बोलेंगे? थीटा। एंगल इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, कोई भी एंगल को डिनोट कर लें, जैसे राइट एंगल है तो ये भी क्या है? थीटा है। ठीक है, कोई ऐसा ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये भी क्या है? थीटा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कुछ भी है, थीटा है मतलब वो। ठीक है, एंगल इज इक्वल्स टू थीटा। तो कॉस का मतलब क्या है? ठीक है, कॉस का मतलब क्या है? तो आप ट्राइंगल देखते हो, ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल सी, ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये क्या है? ट्राइंगल है। तो ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ये वाला एंगल होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये एंगल क्या होता है आपका? कॉस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा यानी कि कॉस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल मतलब वो वाला एंगल, थीटा मतलब वो वाला एंगल। ठीक है, नाउ ठीक है, ये अब आप क्या करोगे? ये वाले फॉर्मूलों को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर कहीं पर एंगल बनेगा तो आप ये वाले को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही इसे बता दिया ताकि अब जब हम क्या करें, टाइप्स ऑफ फोर्स को डिस्कस करें, तब आपको समझ में आए कि हम जो भी क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो पॉजिटिव है तो क्यों है, वो नेगेटिव है तो क्यों है, वो जीरो है तो क्यों है। ठीक है, नाउ वर्क डन होते हैं आपके बेसिकली तीन टाइप के। कितने टाइप के? तीन टाइप के। पहला होता है पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा होता है नेगेटिव वर्क डन और तीसरा होता है जीरो वर्क डन। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन में क्या होता है? अब देखो पॉजिटिव वर्क डन में क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे कोई मैंने क्या ले रखा है, एक ऑब्जेक्ट ले रखा है और इसमें मैंने एफ फोर्स लगाया है। कितना फोर्स लगाया है? एफ फोर्स लगाया है और ये क्या हुआ है? यहीं पर डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हुआ है। लेट्स से आपने क्या किया ना, आपके आगे कोई नोटबुक रखी है और आपने उसको हल्का सा क्या किया, पुश किया, तो वो आगे को, ठीक है, वो आगे को क्या हुई, मूव हुई। इसका मतलब क्या है? वो जो आपने फोर्स लगाया था, ठीक है, वो क्या हुआ है, उसी डायरेक्शन में लगा है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो क्या खिसका है उसी डायरेक्शन में अपने फोर्स लगाया था, यानी कि वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा पॉजिटिव। अब वर्क डन क्यों पॉजिटिव होगा, ये बात है। वर्क डन नेगेटिव क्यों नहीं हुआ या वर्क डन जीरो क्यों नहीं हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। अब देखो हमने भी जो नया फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था कि वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है? एफ एस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल क्या है? जीरो। ये एंगल क्या है? जीरो। देखो ये फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये यहाँ पहुँच गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये ऑब्जेक्ट क्या पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया, करेक्ट। इसके बीच में जो एंगल है ये क्या है? 0 डिग्री है। ये डिग्री क्या है? 0 है। और कॉस्ट जीरो इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। कॉस्ट जीरो इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। देखो कॉस्ट थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे? 0, मैंने आपको बता दिया। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये होती है कुछ वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा।
वैसे तो इसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं, लेकिन आपको क्लास 9th के हिसाब से आपको कुछ कुछ एंगल्स को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अभी आपको मैं बता दूंगी कि कौन से वो एंगल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि उनकी वैल्यू क्या होती है। जैसे कॉस 10 कितना होता है या कॉस 90 कितना होता है, ये सब आपको भी हम बताएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये फोर्स लगा, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो एंगल बना वो क्या था, 0। यानी कि जो एंगल आपको बताया था क्या, थीटा, तो थीटा की जगह वो एंगल रख दो, कॉस 0। तो कॉस 0 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। कॉस 0 इज इक्वल्स टू होता है 1, उसकी वैल्यू है वो। तो कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। यानी कि जब आप क्या करोगे, फॉर्मूले में 1 की वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव प्लस में आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, मैंने इस पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा। अब ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया। लेट्स से ये 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ। कितना मीटर डिस्प्लेस हुआ, 10 मीटर। जब मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं इंटू करूँगी। ठीक है, W इक्वल्स टू S होता है, तो इसको इंटू करूँगी तो कितना आएगा, 50। अब मैं इंटू करूँगी कॉस थीटा से। कॉस थीटा मतलब कॉस 0, कॉस 0 इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 50। तो क्या आएगा, 50 जूल, 50 जूल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो आंसर आया वो क्या था, पॉजिटिव था। वो पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि एंगल बीच में जो बना वो क्या था, 0 था, और कॉस 0 इक्वल्स टू कितना होता है, 1। ठीक है, हम फिर से हम इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ते हो इट कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा हो सकता है कि वो कंफ्यूजिंग लगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है वर्क डन इज नेगेटिव। जो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब क्या है, माइनस में आएगा। ठीक है, जब आंसर आपका माइनस में आएगा, वो कब होगा, देखो अब वो कब होगा, यहाँ पर लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट रखा है अगेन। ठीक है, अब आपने फोर्स एक्सर्ट करा यहाँ को, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट थी वो हो गई यहाँ को। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई करा उस डायरेक्शन में क्या ना होके, डिस्प्लेसमेंट ना होके वो दूसरे डायरेक्शन में हुई। अब वो क्यों हुई, इसका एग्जाम्पल भी हम आपको देंगे। ठीक है, समझ में आया कि जब हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया अपने आगे को, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया पीछे को, या फिर आपने फोर्स अप्लाई करा पीछे को और डिस्प्लेसमेंट हो गया आगे को। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब क्या हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब उसका मतलब वहाँ पर वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और जब सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। करेक्ट। नाउ ये जो बीच में एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना है, 180। कितना एंगल है, 180 डिग्री का। ठीक है, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, 180। तो कॉस थीटा की 180 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है -1। क्या होती है, -1। इसीलिए जब भी आप क्या करोगे, F इंटू एस करोगे, इंटू कॉस 180 करोगे, यानी कि -1 करोगे, तो आंसर कितना आएगा, माइनस में ही तो आएगा। राइट, देखो एक बार और इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट्स यहाँ पे फिर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लगाया F न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, कि वही वैल्यू रखते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। और ये डिस्प्लेस हुआ लेट्स से 10 मीटर ये डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो इसके बीच में जो एंगल बना, इसके बीच में जो ये एंगल बना, ये कितना था, 180 था। कितना था, 180 था। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यानी कि F इंटू 10 इंटू -1, यानी कि कितना आएगा, 50 इंटू -1, विच इज इक्वल्स टू -50, यानी कि -50 जूल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कभी भी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वहाँ पे cos 180 आएगा, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा। क्लियर, ओके। नाउ देखो एक एग्जाम्पल देते हैं इसका। ये होता है वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन एन बॉडी थ्रो अपवर्ड। जब आप क्या करोगे, कोई बॉल है, लेट्स से कोई बॉल है, आपने क्या किया, उसको ऊपर को फेंका। ठीक है, अपवर्ड में यहाँ याद रखना, ये बॉल है, आपने इसको क्या करा, ऊपर को फेंका, लेट्स से ये यहाँ पर बिक गई। ठीक है, अब आपने डिस्प्लेसमेंट तो क्या, ऊपर को, ठीक है, फोर्स लगाया आपने ऊपर को, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, नीचे को। क्यों, ड्यू टू द ग्रेविटी। तो यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन
बॉडी थ्रो अपवर्ड, जब आप बॉडी को ऊपर फेंकोगे तब वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड, जब नीचे को आएगी तब पॉजिटिव वर्क डन होगा। समझ रहे हो? जैसे ये क्या है, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है, जब आप इसको ऊपर को फेंक रहे हो, जब इसको ऊपर को फेंक रहे हो तब क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, क्योंकि आप ऊपर को फेंक रहे हो, फोर्स तो ऊपर को लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे को हो रहा है। करेक्ट। अगर क्या होगा, ग्रेविटी व्हेन एंड बॉडी फॉलिंग डाउनवर्ड, जब बॉडी क्या होगी, नीचे को आएगी, तो फोर्स भी नीचे को लगेगा ग्रेविटी के द्वारा और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे को ही होगा। ठीक है। अब तीसरा आता है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन कब होगा, ये जीरो वर्क डन क्या होगा? देखो, जीरो वर्क डन का एक एग्जाम्पल है मेरे पास। ये अच्छा ये बताओ, ये कौन सा, ये किसका एग्जाम्पल है, ये बताइए। कि आप कमेंट में लिख सकते हैं इसको आराम से कि ये जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर पे, ये कौन से वर्क डन का एग्जाम्पल है। पहले हम जीरो वर्क डन को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है। अब देखो, ये क्या है, एक पॉटर है, ठीक है, पोर्टर हैं बेसिकली। ये क्या करते हैं, जैसे आप जब रेलवे स्टेशन या कभी भी ट्रेन से ट्रैवल करते हो या कोई भी मीन से ट्रैवल करते हो, तो जो क्या होता है, सामान उठाते हैं। ठीक है। वो देखो क्या कर रहे हैं, अब इनके एग्जाम्पल से समझना, ये हो रहा है डिस्प्लेस आगे को। मैंने ऐसा सोचो कि इनकी जो आँख है वो इधर को है, इधर को मतलब इनके लेफ्ट को है। ठीक है। ये डिस्प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर पे, और ग्रेविटी फोर्स लगा रही है नीचे को। ठीक है। फोर्स जो लगा रही है ग्रेविटी, mg जो लग रहा है वो लग रहा है नीचे को, यानी कि बीच में जो एंगल बन रहा है ये किसका है, 90 डिग्री का है। तो जब भी 90 डिग्री बनेगा, वेन एवर द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, तब वहाँ पर क्या होगा, जीरो वर्क डन होगा। क्यों होगा जीरो वर्क डन, अब समझो। देखो क्यों होगा जीरो वर्क डन, लेट्स सी दिस। ठीक है। अब देखो क्या होता है, कॉस 90 इज इक्वल्स टू कितना होता है, कॉस 90 इज इक्वल्स टू होता है जीरो। कॉस 90 इज इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो होता है। तो किसी को भी f इंटू एस इंटू जीरो कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो। नो मैटर वो फोर्स क्या लग रहा है, नो मैटर वो डिस्प्लेसमेंट क्या लग रहा है, अगर वहाँ पर पे सीधे सीधे पीछे से जीरो लग गया, इसका मतलब क्या, पूरा जो आंसर है उस पर क्या लग गया, जीरो लग गया। यानी कि जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। वर्क डन जीरो इज इक्वल्स टू मतलब कोई काम कर ही नहीं रहा है। ठीक है। एक बार लेट्स सी इसी में एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है। तो देखो, मान लो ये आगे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। लेट्स से इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कितना करा, लेट्स से इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करा 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करा, और ये जो फोर्स लगा वो लग रहा था 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, मान लो। ठीक है। 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, लेट्स से। ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं बस। 8 इंटू 3 इंटू 0 कर दो, क्या आएगा आंसर, जीरो। तो यानी कि जीरो जूल, यानी कि जीरो वर्क डन हुआ है। तो जब भी द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, जीरो वर्क डन होगा। ठीक है। एक बार फिर से एक सब कोई रिकैप कर लेते हैं। ठीक है। जब भी क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा, वहाँ पर पे क्या होगा, जो फोर्स एंड जो डिस्प्लेसमेंट है हैज सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन होगा, एंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तभी हम क्या कहेंगे कि cos जीरो इक्वल्स टू कितना होता है, +1। नेगेटिव वर्क डन क्या होगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हैज अपोजिट डायरेक्शंस, एंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज क्या होगा, 180 डिग्री। तो उसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब जीरो वर्क डन कब होगा, व्हेन f and s आर राइट एंगल और द एंगल बिटवीन ईच अदर इज 90 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन हो रहा है, जीरो वर्क डन हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है वर्क डन मतलब। अब क्या करो, अब कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लेट्स से अभी तो मैंने आपको बता दिया कि 180 हो सकता है, 90 हो सकता है, 0 हो सकता है, और क्या क्या आ सकता है। देखो, cos 45 की वैल्यू आ सकती है कि जब क्या हो, एंगल 45 हो, तो cos 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√13। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3। फिर आता है cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2।
√3/2। ठीक है, वैसे ही होता है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, ये 4 याद कर लो। आपको मैंने और जो वाले बताए थे वो बताए थे, याद हो गए। cos 90 कितना होता है 0, cos 180 कितना होता है -1, और cos 0 कितना होता है +1। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा, या आप उसको भी लिख सकते हो। नोट कर लो कि cos 0 होता है 1, cos 90 होता है 0, और cos 180 होता है -1। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसकी स्क्रीनशॉट कर लो, यानी कि इसको लिख लो एक बार नोटबुक में कि cos 45 कितना होता है 1/3, cos 30 कितना होता है √3/2, और cos 60 होता है 1/2। इट्स इनफ। cos 90 याद कर लो, और cos 0 याद कर लो, और cos 180 याद कर लो, दैट्स इट। ठीक है, सो अब आपका क्या हो गया है, ये जो पूरा टॉपिक था कि वर्क डन कितने टाइप के होते हैं, ये तो हो गया ख़त्म। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने के बिना हमको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एनर्जी को डिस्कस करेंगे कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले ही आपको मैंने एक डायग्राम दिखाया है। ठीक है, तो इस पर बताओ कि कौन सा वर्क डन हो रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0।